फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं, अभी पैसा देखी हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सभी, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक लेगी। वो क्या करेगी? नहीं, थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा। जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल। ये महाराज जब आए नहीं, ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस से सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना। मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी, क्या हो गया? पापा ऐसी बात है। मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए। निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रहा। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जाना। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है अंदर, मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत। हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आप, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए वहां बैठ। अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारकानाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा
और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची। गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी हूं, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। पर द्रौपदी, जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभु मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सभी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया जब टोकरी निपटी। जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई। काका जी, ओ काका जी हाथ छोड़िए, अम्मा जी रही है। काका जी यही किया। फूफा जी, हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया। सब इकट्ठा, मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लग रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई? आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आगे से जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया है सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है। मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा। सब आधी रात के ही गाया, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार
इलाहाबाद प्रयागराज ले जा, नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा के ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले, और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और अब लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगा, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है, नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस लाए। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संतोषी नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो केता केता बोले, गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से कम नहीं चले। फिर ब्याई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में, तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई, सब पड़ा है, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो, जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी, जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है मनुष्य।